हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूं निशा। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हम जा रहे थे हॉस्पिटल में और पहले से मेरी और स्वीटी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन मिष्टी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उसी को दिखाने के लिए हम जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और मिष्टी को थोड़ा ना सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। कि ऐसा नहीं है कि हमने दिखाया नहीं था। यहाँ पे पास के जो मेडिकल है ना, उन पे सुबह शाम भाप लगवाना, दवाई दिलाना, बहुत ख्याल रखा, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मिष्टी की। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। मैं सामने मेडिकल पे गई थी, क्योंकि हल्का सा ना मिष्टी को हो रखा था बुखार। तो मैं उसी वक्त लेके गई थी। तो उन्होंने कहा भी आपको 1 हफ्ते हो गए इसको दवाई दिलाते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप एक बार बड़े हॉस्पिटल में दिखा लो, बच्चों वाला जो हॉस्पिटल है ना उसमें। तो वहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे होते हैं, तो आप एक बार उनसे दिखा के और चेकअप वगैरह करवा लो, तो बच्चे के लिए सही रहेगा। नहीं तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए ना, तो बच्चे के लिए सही नहीं है। तो फिर उसी वक्त फिर मैंने वहीं से सुरेंद्र को फ़ोन किया और सुरेंद्र आ गए थे। मैंने सुरेंद्र को बोला, सुरेंद्र ऐसे ऐसे बात है और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, उससे अच्छा तो हम अभी से दिखा लें मिष्टी को। तो फिर उसी वक्त फिर सुरेंद्र आ गए थे। दोपहर का टाइम हो रखा था 12:30 का, और स्वीटी की छुट्टी होने वाली थी 1:30 बजे। तो इस वजह से फिर मैंने मैम को उसी वक्त ही फ़ोन किया था, मैम आप स्वीटी को भेज दो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद पता नहीं चलता ना कि वहाँ कितना टाइम हमें लग सकता है, कितना नहीं। तो इस वजह से मैंने स्वीटी को भी स्कूल से बुला लिया था और स्वीटी को भी हम साथ में ही लेके गए थे। तो जी देखिए, फिर चेकअप वगैरह हो गया था मिष्टी का और ब्लड टेस्ट भी दिया था, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने वाली है कल, यानी कि आज। तो फिर से हमें डॉक्टर ने बुलाया है, तो डॉक्टर हमें बताएंगे भी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो वो भी अगर हो सके तो मैं आप सबके साथ ज़रूर उसकी वीडियो में शेयर करूँगी। तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ मतलब कैमरा या फिर फ़ोन मतलब रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता। तो जी फिर दवाई वगैरह लेके फिर हम आ गए थे, और डॉक्टर ने कहा सुबह शाम भाप भी लगवानी है आपको। तो फिर भाप वगैरह आते ही हमने वहाँ एक बार तो हम वहाँ पे लगवा के ले आए थे, फिर एक बार हमने रात को भी भाप लगवा ली थी। और फिर शाम को मैं बनाने लग गई थी खाना, और सुरेंद्र को फिर मैंने वापस ऑफिस नहीं जाने दिया। हम सुरेंद्र आप मिष्टी को रखो, मुझे स्वीटी को भी देखना है। और सच में दोनों बच्चों को संभालते संभालते मेरी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। खुद की तबीयत ख़राब तो ज़्यादा इसीलिए हुई क्योंकि मैं 3 रात से सो नहीं पाई थी, तो कुछ ऐसी हो गई। और कुछ भी हो ही जाता है, जब बच्चों का कुछ हो जाता है ना, तो दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, न खा पाते हैं न बना पाते हैं। तो कुछ इस वजह से मेरी तबीयत कुछ ऐसी डाउन हो गई थी। और शाम को सुरेंद्र ले आए थे शकरकंदी, क्योंकि शकरकंदी खाने का मन हो रहा था। तो फिर मैंने शकरकंदी उबालने के लिए रख दी थी, और सुबह बनाई थी मैंने कढ़ी, क्योंकि स्वीटी को लेके जाना था येलो फूड और येलो ड्रेस में। तो क्योंकि बसंत पंचमी थी ना, और सरस्वती की पूजा हो रही थी स्कूल में, तो थोड़ा सेलिब्रेट किया था स्कूल में। तो इस वजह से मुझे येलो कलर का खाना और येलो कलर की ड्रेस में स्वीटी को जाना था। तो इस वजह से मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी, लेकिन शाम को वही कढ़ी रखी हुई थी। तो शाम को फिर मैंने चावल बना लिए थे, और साथ में शकरकंदी और आलू उबाल लिए थे। और आलू तो मैंने इसलिए उबाल के रख दिए साथ में थे, क्योंकि मुझे सुबह बनाने थे आलू के परांठे। तो शाम को फिर मैंने मशीन वगैरह भी लगा दी थी, साथ ही साथ खाना पीना हमारा हो गया था। और यहाँ पे देखिए किचन की साफ़ सफाई मेरी बिल्कुल हो चुकी है, और शाम का खाना पीना हमारा हो गया था यहाँ पे। और फिर स्वीटी और हम सब करने लग गए थे थोड़ा एंजॉय। यहाँ पे कर रही थी स्वीटी डांस, देश रंगीला उस वाले सॉन्ग पे। और यहाँ पे देखिए मिष्टी कर रही थी फुल एंजॉय। और सच में मिष्टी ना हंसना भूल गए थे, और इतनी मोटी मोटी दिखा करती थी। 1 हफ्ते में बिल्कुल सूख गई, दूध पीना तक छोड़ दिया था मिष्टी ने। और हमें कमी भी नहीं छोड़ी, इतना ज़्यादा उस यहाँ पे मेडिकल पे भांफ लगवाना सुबह शाम। पूरे दिन में मिष्टी के साथ रजाई में घुसी रहा करती थी, क्योंकि इसी वजह से, ताकि इसको सर्दी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे सर्दी लग गई और कैसे नहीं, समझ से बाहर हो गया था। और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना व्लॉग बनाना ना कुछ और। मम्मा ऐसी चीज बताओ जो मन की खा सकते, हम नहीं खा सकते। मंकी खा सकता है, हम नहीं खा सकते।
मंकी सारे फ्रूट वेजिटेबल से सब खाते हैं, वो हम भी खा सकते हैं, बस एक चीज़ नहीं खा सकते, मंकी जुएं खाता है, हम जुएं नहीं खा सकते। हम मिट्टी में कपड़े धोते हैं, हाँ वो हम रस्सी पे चुताते हैं, हाँ उसके बाद उसे हम वो चूत देते हैं तो नहीं चूते थे। सूखते हैं नहीं सूखते, क्या कपड़े धो के रस्सी पे सुखा देते हैं, वो सूखते हैं नहीं सूखते, उनके बिना कोई कपड़े नहीं सूखते। कई कपड़े ऐसे जैसे मोटे कपड़े हो गए, और कई कपड़े ऐसे होते हैं जो हवा से सूख जाते हैं, जैसे दुपट्टे हो गए, हैंकी हो गई, ये सब। एक जो ते खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। इंसान को, हाँ पशु तो खाती है ना सुरेंद्र। पशु कौन खाता है? तो मांस मछली में तो सारे ही आ जाते हैं जानवर। अब वो इंसान को बेटा, इंसान को शेर खा सकता है, हम नहीं खा सकते। ओरिजिनल है देख, तो नहीं हो कौन करियो, तो नहीं कौन हो। हाँ मोमो अब ऐसी चीज बताओ, मोमो अब ऐसी चीज बताओ जो जिराफ खा सकता है। और बेटा इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, जिराफ मैंने पहली बात रियल में देखा ही नहीं। जिराफ खा सकता है पर हम नहीं खा सकते। इतना तो मुझे नहीं पता। बताओ अब आप मुझे बताओ ना, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे गले में नहीं अटकती? पानी। अच्छा वेरी गुड। डैडी ने बताया। पानी गले में नहीं अटकता है, हाँ। सही बात है। और क्या पूछूं मैं आपसे? चलो नहीं, और कुछ नहीं पूछती हूँ, ठीक है? पूछ लो। मंकी, मंकी का। मंकी का तो पूछ तो लिया आपने मेरे से। अब मुझसे पूछो ना। नहीं और नहीं पूछना। मैं प्लीज आपसे पूछूं? पूछो। बिल्ली खा सकती है, हम नहीं खा सकते। पर चूहा, चोर खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। डायनासोर तो अब कहाँ है डायनासोर नहीं है, नहीं सारे डायनासोर। लुप्त हो गए, डायनासोर है ही नहीं। पर ये तो वो भूल गए आप। तो गाइस देखिए, मिष्टी की तबीयत थोड़ी बहुत अब सही है, तो मैं इसको ऐसे ही पूरी रात इसको ऐसे ही गोद में रखती हूँ, तब जाके थोड़ी सही रहती है। नहीं तो अदरवाइज इसको मैं यहाँ पे सुला दूंगी ना बिस्तर पे, तो पता है उठ जाएगी और उठ के रोने लग जाती है। तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादातर ना ऐसे ही रखती हूँ। मॉम देखो, ये वाले तब थत्ते दाते। ये कितने डरावने से, मुझे डर लगता है छिपकली से, इससे भी सबसे डर लगता है। इच्छे चपके, ये तो बोलने दादी का होता है। फ्रेंड्स और ये हमारे गांव में घूमते हैं चामती चुपे। हम गांव में थे जब कितने उड़ा करते थे ना ये। हाँ बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं तो छुड़ो ते जाता। आप भी अपनी फैमिली का ध्यान रखो तो। हाँ, और सर्दी से बच के रहो। सर्दी से बचे रहे। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।